Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of 4th class of Math subject, and today we continue our 7th chapter name is Factors and Multiples. Today's topic is Factors. So, Factors क्या होते हैं? जैसे हमें एक नंबर दिया 20, हमसे पूछा गया कि 20 के फैक्टर्स बताओ कौन कौन से हैं. सो 20 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? जिस नंबर पर ये 20 क्या है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो क्या होंगे? 20 के फैक्टर्स होंगे. किन किन पर ये डिवाइड होगा? 1 पर, 2, 3 पर नहीं होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर नहीं होगा, 10 एंड 20 इन पर ही डिवाइड होगा ये नंबर. सो ये क्या है? 20 के फैक्टर्स हैं. जिस पर कोई नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वो क्या होते हैं? उनके फैक्टर्स होते हैं. Definition: if a number can be expressed as a product of two or more numbers, then those numbers are called factors of that number. जब हम किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स. जैसे नीचे एग्जांपल में देखो, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3. सो 2 × 3 क्या है? 6 के फैक्टर्स हैं. और 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 1 × 6. सो 1 एंड 6 भी क्या हैं? 6 के फैक्टर्स हैं. सो द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, 3 एंड 6. ये क्या हैं? 6 के फैक्टर्स हैं. और 14 को और क्या लिख सकते हैं हम? 7 × 2. 7 एंड 2 भी क्या हैं? फैक्टर्स हैं 14 के. 14 को और क्या लिख सकते हैं? 1 × 14. सो द फैक्टर्स ऑफ 14 आर 1, 2, 7 एंड 14. ये क्या हैं? 14 के फैक्टर्स हैं. Next, we want to arrange 20 balls in a rectangular form. हमने क्या है? 20 balls को rectangular form में अरेंज करना है. There are the different ways to arrange these balls in a rectangular shape. काफ़ी तरह से क्या है हम इनको अरेंज कर सकते हैं. जैसे हमने एक लाइन में 20 balls रख दी तो ये भी क्या बन गई? एक रेक्टेंगुलर बन गई. सो 1 एंड 20 भी क्या है? फैक्टर्स हैं किसके? 20 के. सेकंड हमने क्या है? 2 लाइंस में 10 बॉल्स रख दी तो ये भी क्या बन गई? एक शेप रेक्टेंगुलर. सो 2 एंड 10 भी क्या हैं? फैक्टर्स हैं 20 के. हमने यहाँ पे 4 बॉल्स की 5 लाइनें लगा दी हैं. सो ये शेप भी क्या बन गई? एक रेक्टेंगुलर. सो 5 एंड 4 भी क्या हैं? फैक्टर्स हैं किसके? 20 के. फिर क्या किया हमने? 5 बॉल्स की 4 लाइनें लगा दी तो ये भी क्या बन गई? एक रेक्टेंगुलर. सो देयरफॉर द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1, 2. सबसे पहले हमने क्या किस में अरेंज किया था? 1 × 2. सो 1 एंड 20 क्या है? इसके फैक्टर्स हैं. सेकंड हमने क्या किया था? 2 × 10. 2 एंड 10 भी क्या है? इसके फैक्टर्स हैं. फिर क्या किया था हमने? 5 × 4, 4 × 5. सो 5 एंड 4 भी क्या है? इसके फैक्टर्स हैं. कौन कौन से फैक्टर हैं 20 के? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. ये क्या हैं? 20 के फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न मेथड. एक तो मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एक क्या है? डिवीज़न मेथड. 2 मेथड से हम फैक्टर्स निकालेंगे. लेट अस फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 20 बाय द मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाए? 30 आ जाए, वो नंबर्स क्या होंगे? 30 के फैक्टर्स होंगे. जैसे हमने 1 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया? 30 आया. सो 1 एंड 30 दोनों क्या हैं? 30 के फैक्टर्स हैं. फिर हमने 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास 30 आया. सो 2 एंड 15 भी क्या हैं? 30 के फैक्टर्स हैं. फिर हमने 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 × 10 = 30 होता है. सो 3 एंड 10 भी क्या हैं? फैक्टर्स हैं 30 के. सो फिर हमने 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर भी हमारे पास क्या आया? 30 आया. 5 × 6 = 30. सो 5 एंड 6 भी क्या हैं? फैक्टर्स हैं 30 के. नेक्स्ट हमने इनको ही उल्टा लिख दिया. 6 को 5 के साथ. पहले हमने 5 को 6 के साथ, अब 6 को 5 के साथ. 6 × 5 = 30. नेक्स्ट ऊपर हमने किया था 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई. यहाँ पे हमने 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास कितना आया? 30 आया.
ऊपर हमने 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया था 30 आया था, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था 30 आया था। सो देयरफॉर द फैक्टर्स ऑफ 30 आर 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। ये सब क्या हैं? 30 के फैक्टर्स हैं। जिन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 30 आ रहा था वो टू नंबर्स क्या थे? फैक्टर्स थे। किसके? 30 के। सो डिवीज़न मेथड क्या है? लेट अस फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 15 बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में क्या है? जिस नंबर पर 15 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो क्या होगा? 15 का फैक्टर होगा। सो 15 1 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, आंसर हमारे पास 15 आएगा। सो 1 क्या है? फैक्टर है 15 का। 15 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 3 भी क्या है? फैक्टर है 15 का। 5 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा एंड 15 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो 1, 3, 5 एंड 15 ये क्या है? फैक्टर्स हैं 15 के। क्योंकि जब हम इन पर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है? 0। 1, 3, 5 एंड 15 डिवाइड्स 15 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहता है। देयरफॉर द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5 एंड 15। ये क्या है? 15 के फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टोरिजन। प्राइम नंबर के बारे में आपको पता ही है। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 3। 3 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो 1 है, एक 3 है, और किसी नंबर पर ये डिवाइड नहीं होता, तो ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। 5 भी क्या है? एक प्राइम नंबर, क्योंकि इसके क्या है? 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 एक और 5। इसके अलावा किसी भी नंबर पर ये डिवाइड नहीं होता। 7 के कितने फैक्टर हैं? 2, 1 और 7। सो जिस नंबर के ओनली 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 हो, एक वह नंबर खुद हो, तो वो क्या होता है? प्राइम नंबर। द प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 हो, जैसे 7 में देखो, एक तो 1 था, एक एंड द नंबर इटसेल्फ, एक वह नंबर 7 खुद था, तो 7 क्या हुआ है? प्राइम नंबर। द फैक्टर्स दैट आर प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। जो फैक्टर्स प्राइम नंबर हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, प्राइम फैक्टोरिजन क्या होता है? पहले प्राइम फैक्टोरिजन इज यूज्ड टू फाइंड विच प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाइड टुगेदर टू मेक द ओरिजिनल नंबर। जब हम प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके दोबारा ओरिजिनल नंबर ही बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम प्राइम फैक्टोरिजन। जैसे हमने एक यहाँ पे 36 हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 6 लिख सकते हैं ना। 6 6 36 होता है। ये फैक्टर तो हैं लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि 6 के भी आगे 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। 2 × 3, ये 2 × 3 क्या है? ये प्राइम फैक्टर है। और कैसे लिख सकते हैं हम? 9 × 4 भी लिख सकते हैं 36 को, लेकिन ये दोनों क्या हैं? प्राइम नंबर नहीं है। 9 के भी आगे फैक्टर बन जाएंगे, 3 × 3 एंड 4 के भी फैक्टर बन जाएंगे, 2 × 2 बन जाएंगे। थर्टी सिक्स के कौन कौन से फैक्टर कौन कौन से बनेंगे? एक तो 1, एक 2, एक 3, एक 4, एक 6, एक 9, एक 12, एक 18, एक 36। ये सब क्या हैं? 36 के फैक्टर्स हैं। लेकिन जब हम इनमें प्राइम फैक्टर कहते हैं ना, तो उसके वही फैक्टर्स निकालने हैं जिसके ओनली 2 ही फैक्टर्स हों, मतलब कि उसके सिर्फ प्राइम फैक्टर निकालने हैं। जैसे एक एग्जांपल में हमें यहाँ पे दिखाया है 36 के हमने फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स। 2 पर डिवाइड किया, 18 2 ज़र 36, अब 2 पर फिर डिवाइड किया, 9 2 ज़र 18, अब 9 को 3 पर डिवाइड किया, 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3 होता है। तो ये क्या है? ये इसके क्या है? प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि इनके आगे फैक्टर्स नहीं हो सकते।
जैसे पहले हमने 9 मल्टीप्लाई 4 किया था, 9 के भी आगे फैक्टर्स हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3, लेकिन जो ये फैक्टर्स बने हैं इनके आगे फैक्टर्स नहीं होंगे ना, तो ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, यही बोला था ना हमने ऊपर कि जब विच प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई टुगेदर, इन प्राइम नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में टू मेक द ओरिजिनल नंबर, जब मल्टीप्लाई किया ओरिजिनल नंबर बन गया दोबारा 36, तो ये क्या है, प्राइम फैक्टोरिजन। देयरफॉर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या थे, प्राइम फैक्टर्स। This is the method of prime factorism as all the factors are prime numbers। यहाँ पे क्या थे, सभी नंबर्स क्या थे, प्राइम नंबर थे। डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोसाइट नंबर्स। प्राइम नंबर और कॉम्पोसाइट नंबर में क्या डिफरेंस है? सो प्राइम नंबर के क्या है, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 नंबर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हों, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 3 5 7, ये 9 यहाँ पे गलत लिखा है, 9 नहीं होगा, ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। और कौन से हो गए, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हों। जैसे 11 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 एंड 11, और किसी नंबर पर ये डिवाइड नहीं होता। 13 के कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, 1, और किसी नंबर पर ये डिवाइड नहीं होगा, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स बने वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। एंड कॉम्पोसाइट नंबर कौन से होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे वो क्या होते हैं, कॉम्पोसाइट नंबर। जैसे 4 6 8 10, ये क्या है, कॉम्पोसाइट नंबर है। जैसे 4 के फैक्टर्स निकालो, 4 के फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे, 1 2 4, हमने क्या बोला सब, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो क्या होगा, कॉम्पोसाइट नंबर। 6 के फैक्टर निकालो, 1 2 3 एंड 6, ये क्या है, 6 के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो गए, ये भी क्या है, कॉम्पोसाइट नंबर। 8 के फैक्टर निकालो, 1 2 4 8, तो ये भी क्या है, कॉम्पोसाइट नंबर। प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स, कॉम्पोसाइट के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। सो today we learn about factors, so thank you to our students।